जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में जनरल नॉलेज का क्यूज कराते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ। जो मैसेंजर सैटेलाइट है वो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो किसके स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है उसको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है सैटर्न और ऑप्शन डी है जुपिटर। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर और ब्रैकेट में ऑप्शन नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जैसे मरकरी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मरकरी। मरकरी के स्टडी के लिए क्या किया नासा ने? मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है। मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। तो ऐसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर आपको पता होगा तो एक नंबर का ए हो गया। इस तरह आप कमेंट कीजिएगा तो आपका पता होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो क्वेश्चन आपको पता होगा कि हाँ मुझे इतना सारा क्वेश्चन पता है, ठीक है। तो ऐसे आप कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पता चल गया कि मैसेंजर सैटेलाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो फॉर द स्टडी ऑफ मरकरी, ठीक है, मरकरी के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है केप टाउन, ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी है किम्बर्ली और ऑप्शन डी है प्रिटोरिया। बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। जो प्रिटोरिया है वो क्या है? साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? तो प्रिटोरिया है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट। जो एक कॉरिडोर है जिसका नाम क्या है? 3 बीघा। 3 बीघा एक कॉरिडोर है जो किसको जोड़ता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी है इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान और ऑप्शन डी है इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो इंडिया और बांग्लादेश को कॉरिडोर जोड़ता है उसका क्या नाम है? 3 बीघा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 3 बीघा किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो इंडिया और बांग्लादेश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देयर इज नो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है मणिपुर। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं एससी, ठीक है, एससी, एससी एसटी तो आप जानते हो, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एससी को बोलते हैं और एसटी को क्या बोलते हैं? शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। तो पूछा जा रहा है कि देयर इज नो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है इसमें से जहाँ पे क्या है? शेड्यूल कास्ट का जनसंख्या नहीं है। तो देखते हैं इससे करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो नागालैंड है वहाँ पे शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है ही नहीं। तो बी द करेक्ट आंसर। तो आप ये याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं और आप इसका नोट्स बनाते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस इंडियन स्टेट्स के पास कोस्टल बॉर्डर नहीं है। यानी कि कोस्टल मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे जो समुद्र होता है उससे सटा, मतलब उसका बॉर्डर क्या हो? कोस्टल बॉर्डर हो, समुद्र को आसपास में। तो देखिए, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट, माने कि जिसके पास कोस्टल बाउंड्री नहीं है वो हमको बताना है। तो देखिए, जैसे इंडिया है, इंडिया का मैप अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये हमारा इंडिया है। उतना परफेक्ट तो बनाने आता नहीं है, फिर जैसे तैसे बना दिया। जैसे ये इंडिया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कोस्टल बाउंड्री नहीं है। तो आपको पता है कि इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो इससे मतलब अब इसमें देखना है कि कौन कहाँ पे। तो ये क्या है? हमारा गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात क्या है? कोस्टल बाउंड्री है, तो ये तो होगा नहीं। आप एलिमिनेशन करके सीख सकते हैं, ठीक है। और इधर कहीं गोवा है, ठीक है, यहीं पे कहीं गोवा है, तो ये भी क्या है? कोस्टल बाउंड्री इसका है, तो ये नहीं हो जाएगा। और महाराष्ट्र इधर है, ठीक है, तो महाराष्ट्र भी क्या है? समुद्र के किनारे पे बसा हुआ, तो ये नहीं होगा।
तो ऐसे आप एलिमिनेट करके भी आंसर चूज कर सकते हैं करेक्ट आंसर। और जो राजस्थान है वो इधर बीच में कहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो समझ गए कि राजस्थान क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं एग्जाम में, जो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर आपको करेक्ट आंसर पता नहीं होगा तो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मनी ऑर्डर सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। ऑप्शन आपके सामने है 1999, 1880, 1882 और 1904। यानी कि जो मनी ऑर्डर सिस्टम था, कौन सा सिस्टम, मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर में क्या होता था, पैसा लोग बाहर जाते थे कमाने पैसा वगैरह, तो वहाँ से क्या करते थे, मनी ऑर्डर के थ्रू घर पे भेज देते। अभी जैसा क्या है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, बहुत सारे मतलब अब तो आ गए, एकदम डिजिटल हो गया है हमारा कंट्री, धीरे धीरे पूरा डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है। तो अब तो एक सेकंड भी नहीं लगता है एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजने में। पहले क्या होता था, मनी ऑर्डर सिस्टम लाया गया था। तो वही पूछा जा रहा है कि मनी ऑर्डर में क्या होता था, पैसा को हम लोग भेजते थे बाय डाक या पार्सल, तो वो पैसा आता था, काफ़ी टाइम लग जाता था। तो वही पूछा जा रहा है कि इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने 1999 में, 1880 में, या 1882 में, या 1904 में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1880 में क्या किया गया था, मनी ऑर्डर सिस्टम भारत में लाया गया था, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टेट को गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो देखिए, गार्डन ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों का बगान किसको बोलते हैं वो बताना है। तो सबसे ज़्यादा मसाला अगर देखा जाए तो कहाँ पे होता है, केरला में होता है, ठीक है। केरला को हम लोग क्या बोलते हैं, मसालों का बगान बोलते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियाज फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे बना, ठीक है, मतलब कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन ए द गल्फ ऑफ कच्छ, बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अरबियन सी, और ऑप्शन डी द गल्फ ऑफ कम्बत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द गल्फ ऑफ कच्छ है, वहाँ पे क्या है, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पे, द गल्फ ऑफ कच्छ पे, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन पेंसिल। जो पेंसिल होता है जिसमें हम लोग बचपन में लिखते थे या अभी भी ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो उसमें से निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है चारकोल और ऑप्शन डी है फॉस्फोरस। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि किसका प्रयोग हम लोग पेंसिल में करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ग्रेफाइट होता है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, पेंसिल में किया जाता है। देखिए, ग्रेफाइट से रिलेटेड कुछ टर्म आपको बता जाते हैं। ये कैसा है, ये एक मतलब ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सिर्फ यही एक ऐसा मतलब नॉन मेटल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है, लुब्रिकेंट, उसको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, लुब्रिकेंट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर कहाँ पे किया जाता है, पेंसिल में किया जाता है, पेंसिल में किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पेंसिल हो गया, ठीक है, ये पेंसिल हो गया। इसमें जो ब्लैक यहाँ पे होता है ना अंदर नीडल, ठीक है, वही क्या होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ होता है और ये क्या क्या है, इसके बारे में पूरा प्रॉपर्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है वो बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है लीड और ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन मतलब ये पेपर में आता है। तो इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो टंगस्टन होता है उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में। देखिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है कुछ ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। इसमें देखिए ऐसे ऐसे स्प्रिंग टाइप का कुछ होता है, ठीक है, तो वही ये फिलामेंट होता है। और यही किसी से मिलके बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। ये किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। तो समझ गया कि फिलामेंट क्या होता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।